हेलो बच्चों, तो आज हम मिल गए हैं और आज मैं आपको एक शॉर्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वर्गीकीय पदानुक्रम का। वर्गीकीय पदानुक्रम हम पिछले शॉर्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक पादप जगत का वर्गीकीय पदानुक्रम। उसके लिए मुझे लिखने पड़ेंगे सातों श्रेणियां, और सातों श्रेणियों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है जगत। क्या लिखा है? जगत। आपको पता है जगत को हम कहते हैं किंगडम, है ना? हाँ या ना? फिर किंगडम के बाद दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं संघ। संघ को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइलम। क्या कहते हैं? फाइलम। या इसके साथ, इसके बराबर पादपों में होता है भाग, माने डिवीजन। तीसरा जो श्रेणी होती है वो होती है वर्ग, और वर्ग का मतलब होता है इंग्लिश में क्लास, और क्लास के बाद होता है गण, और गण का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है? गण के बाद होता है कुल, कुल का मतलब होता है फैमिली। फिर होता है वंश, वंश माने जेनस, और वंश के बाद होती है जाति, जाति माने स्पीशीज। तो ये बताने का क्यों है ज़रूरी? क्योंकि अगर आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये आपको बताया गया है पैराग्राफ के रूप में, और मैं आपको बताऊंगा ये इसके रूप में। तो सबसे पहला हम जो जगत ले रहे हैं वो है जंतु जगत। जंतु माने एनिमेलिया। अब जंतु जगत में बहुत सारे संघ होते हैं। मैं यहाँ पर 3 संघ लिखकर बता रहा हूँ। सबसे पहले है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, और क्योंकि ये जंतु है तो यहाँ पर संघ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिर दूसरा संघ है नॉन कॉर्डेटा। वैसे तो टोटल 13 संघ होते हैं, और आखिरी में होता है कॉर्डेटा। ठीक है? आर्थ्रोपोडा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब हम कॉर्डेटा को ले रहे हैं, जिसको ले रहे हैं उसको गोला बना देता हूँ, है ना? तो कॉर्डेटा में कितने वर्ग होते हैं? सबसे पहले है मछली, पाइसिस, मछली। फिर है उभयचर माने एम्फीबिया। फिर है सरीसृप माने रेप्टिलिया। फिर है पक्षी माने एवीज, और आखिरी में है स्तनी माने मैमेलिया। तो मैंने इसमें क्या किया है? इसमें मैंने मैमेलिया को ले लिया है, और ये कॉर्डेटा के 5 वर्ग मैंने आपके लिए बताए हैं। अब जब हम मैमेलिया की बात कर रहे हैं तो मैमेलिया में 16 या 18 गण होते हैं। तो लेकिन हम इसमें सिर्फ 1-2 का नाम लिख ले रहे हैं। एक गण है प्राइमेटा, और दूसरा गण मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कार्निवोरा। प्राइमेटा में मैं एक ही कुल ले रहा हूँ यहाँ, जिसका नाम है होमिनिडी। होमिनिडी जिसमें आते हैं मनुष्य। होमिनिडी में एक ही वंश ले रहा हूँ जो है होमो, और इस वंश में एक ही जाति ले रहा हूँ जो है सेपियंस। तो ये हो गया होमो सेपियंस, जिसका मतलब है मनुष्य। अब कार्निवोरा में मैं 2 कुल ले रहा हूँ। ठीक है? कौन कौन से? एक कुल मैंने ले लिया फेलिडी, और दूसरा कुल मैंने ले लिया कैनिडी। फेलिडी में बिल्लियां आती हैं। इसके 2 वंश ले रहा हूं। एक वंश में है छोटी बिल्लियां, उसे कहते हैं फेलिस, और दूसरा वंश है बड़ी बिल्लियों का, जिसे कहते हैं पैंथेरा। क्या कहते हैं? पैंथेरा। ऐसे ही कैनिडी में मैंने एक ही वंश लिया है जिसमें आते हैं कैनिस, कुत्ते जैसे। अब फेलिस में एक ही जाति में ले रहा हूँ फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका क्या है? फेलिस डोमेस्टिका है घरेलू बिल्ली। जो हमारे घरों में बिल्ली आती है ना, ये है ये घरेलू बिल्ली। वहीं पर पैंथेरा में मैं 3 जाति ले रहा हूँ। अगर वो है लियो, पैंथेरा लियो, तो वो क्या है? वो है शेर। फिर है पैंथेरा टिग्रिस। यदि वो पैंथेरा टिग्रिस है तो वो क्या है? वो है बाघ। और यदि वो पैंथेरा पार्डस है, पार्डस, तो वो क्या है? लेपर्ड माने तेंदुआ। ऐसे ही कैनिस में भी हम 3 जातियां ले रहे हैं।
अगर वो है कैनिस फैमिलियारिस, अगर वो कैनिस फैमिलियारिस है तो वो क्या है? जल्दी बोलिए, क्या है वो है कुत्ता। जो सड़कों पे कुत्ते घूमते रहते हैं, हम जो कुत्ते पाल लेते हैं, वो है। अगर है वो कैनिस ल्यूपस, कैनिस ल्यूपस, ल्यूपस क्या है? वुल्फ, माने भेड़िया, भेड़िया। और अगर है वो कैनिस ऑरियस तो ये क्या है? ये है सियार। सब कुत्ते जैसी शक्ल के होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो इससे आपका ये सिद्ध होता है कि जातियों के समूह को वंश, वंश के समूह को कुल, कुल के समूह को गण, गण के समूह को वर्ग, वर्ग के समूह को जंतुओं में संघ और पादपों में भाग, और इनके समूह को जगत कहते हैं। ऐसे ही फटाफट थोड़ी तेज गति से हम चलते हैं एक पौधों के लिए भी, पादपों के लिए। जगत, संघ या भाग, फिर मैंने लिख दिया वर्ग, फिर मैंने लिख दिया गण, फिर मैंने लिख दिया कुल, फिर मैंने लिख दिया वंश, और आखिरी में मैंने लिख दिया जाति। ठीक, अब थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे और मैं आपको बताता हूं। यहाँ हमने नंबर 2 में लिया है पादप, पादप जगत माने प्लांटी। पादप जगत के मैं इसको बांटूंगा 5 भागों में, 5 डिवीजन में। तो भाग पर अंडरलाइन कर दिया है। ये क्या क्या है? शैवाल, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा, फिर है अनावृत बीजी माने जिम्नोस्पर्म, और 5वीं और सबसे आधुनिक है आवृत बीजी माने एंजियोस्पर्म। तो इसके हमने 5 भागों में या विभागों में इसको विभेदित कर दिया। अब एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में बांटे जाते हैं। एक बीजपत्री जिसे कहते हैं मोनोकोटिलिडनी, और दूसरा है द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडनी। अब गण देखो, जो एक बीजपत्री का गण है वो है पोएल्स, और द्विबीजपत्री के जो गण हैं उसमें मैंने नाम लिख दिया एक पॉलीमोनियल्स। ये याद रखना है आपको, ये सब आपकी एनसीईआरटी में है लेकिन पैराग्राफ में लिखा है। पोएल्स में मैंने एक कुल बना दिया है जो है पोएसी। क्या है? पोएसी। अब पोएसी, अच्छा, पॉलीमोनियल्स में मैंने 2 कुल बना दिए हैं। एक है कॉन्वोल्वुलेसी, ये हम नहीं पढ़ेंगे, बस नाम लिख दिया है, और दूसरा है सोलेनेसी। अब ये जो पोएसी है इसके वंश मैं लिख रहा हूं। एक वंश है ट्रिटिकम, और ट्रिटिकम जो वंश है इसमें जाति हमने लगा दी है एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम से क्या बन गया है? ये होता है गेहूं। फिर हमने दूसरा बनाया है ओराइजा, और ओराइजा की जाति हमने लिखी है सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा क्या होता है? ये होता है धान, या जिसे आप चावल कहते हैं। क्या कहते हैं? चावल। और तीसरा मैंने बनाया है जिया, जिया मेज। जिया मेज क्या होता है? मक्का। तो ये पोएसी के 3 वंश हैं। कॉन्वोल्वुलेसी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। सोलेनेसी में भी हम 3 वंश बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है सोलेनम, दूसरा मैंने बनाया है पिटूनिया, और तीसरा मैंने बनाया है धतूरा। अब सोलेनम में मैं 3 जाति बना रहा हूँ। सबसे पहली है ट्यूब्रोसम। बेटा सोलानम ट्यूब्रोसम क्या होता है? ये होता है आलू। फिर सोलानम मेलोंजेना, ये क्या होता है? बैंगन। और आखिरी में सोलानम नाइग्रम, ये क्या होता है? मकोई। ऐसे ही पिटूनिया एल्बा, ये एक पुष्पीय पौधा है और इसका सामान्य नाम भी होता है पिटूनिया। धतूरा एस्ट्रोमोनियम, ये क्या होता है? ये भी होता है धतूरा, वो फल जिसपे कांटे कांटे लगते हैं और वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले शॉर्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।